आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 5। महाभारत की कथा सुनाते हुए महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, तब महाराज द्रुपद जी का भेजा हुआ दूत धृतराष्ट्र की सभा में कहने लगा, कुंती पुत्र क्रीडधारी महारथी अर्जुन बलवान तथा अस्त्र विद्या में निपुण हैं। कौन ऐसा वीर है जो युद्ध में पांडु पुत्र अर्जुन का वेग सह सके। साक्षात वज्रधारी देवराज इंद्र भी युद्ध में उनका सामना नहीं कर सकते, फिर दूसरे धनुर्धरों की तो बात ही क्या है। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि अर्जुन तीनों लोकों का सामना करने में समर्थ हैं। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, भीष्म जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि राधानंदन कर्ण ने दुर्योधन की ओर देखकर क्रुद्ध हो धृष्टतापूर्वक उनके कथन की अवहेलना करते हुए ये बात कही। कर्ण बोला, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस संसार में जो घटना बीत चुकी है वो किसी को अज्ञात नहीं है। उसको दोहराने से अथवा बारंबार उस पर भाषण देने से क्या लाभ है। पहले की बात है, सुबल पुत्र शकुनी ने दुर्योधन के लिए पांडु पुत्र युधिष्ठिर को जुए में हराया था और वह उस जुए की शर्त के अनुसार वन में गए थे। युधिष्ठिर उस शर्त का पालन करके अपना पैतृक राज्य चाहते हों, ऐसी बात नहीं है। वह तो मूर्खों की भांति मत्स्य और पांचाल देश की सेना के भरोसे राज्य लेना चाहते हैं। हे विद्वान ब्राह्मण, दुर्योधन किसी के भय से अपने राज्य का आधा कौन कहे चौथाई भाग भी नहीं देंगे। हाँ, धर्मानुसार वह शत्रु को संपूर्ण पृथ्वी तक भी दे सकते हैं। यदि पांडव अपने बाप दादों का राज्य लेना चाहते हैं तो वह पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार उतने समय तक पुनः वन में निवास करें। तत्पश्चात वह दुर्योधन के आश्रय में निर्भय होकर रह सकते हैं। केवल मूर्खतावश वह अपनी बुद्धि को अधर्म परायण ना बनाएं। यदि पांडव धर्म को तिलांजलि देकर युद्ध ही करना चाहते हैं तो इन कुरुश्रेष्ठ वीरों से भिड़ने पर वह मेरी बात याद करेंगे। भीष्म जी कहने लगे, हे राधानंदन कर्ण, इस प्रकार बढ़ चढ़कर बातें बनाने का क्या लाभ है। तू पार्थ के उस पराक्रम को स्मरण कर जब विराट नगर के युद्ध में उसने अकेले ही संपूर्ण सेना सहित 6 महारथियों को जीत लिया था। तेरा पराक्रम तो उसी समय देख लिया गया था जब अनेक बार अर्जुन के सामने जाकर तुझे पराजित होना पड़ा। इस ब्राह्मण देवता ने जो कुछ कहा है, यदि हम लोग तद अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो ये निश्चित है कि युद्ध में पांडु नंदन अर्जुन के द्वारा आहत होकर धूल फाँकनी पड़ेगी। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, तत्पश्चात धृतराष्ट्र ने राधानंदन कर्ण को फटकार कर भीष्म जी का सम्मान किया तथा उन्हें प्रसन्न करके इस प्रकार कहा, शांतनु नंदन, भीष्म जी ने हमारे लिए ये हितकर बात कही है। इसी में पांडवों का तथा सारे संसार का भी भला है। हे ब्राह्मण, मैं कुछ सोच विचार कर संजय को पांडवों के पास भेजूंगा। आप भी पांडवों के पास चले जाएं, विलंब ना करें। राजा धृतराष्ट्र ने उस ब्राह्मण का आदर सत्कार करके उसे पांडवों के पास वापस भेजा तथा संजय को सभा में बुलाकर ये बात कही। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।